अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि या गलती हो क्षमा कीजिए। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, नहीं तो आजादी की चिंगारी 1857 में ही जल चुकी थी, जो हमारे देश को 1947 में आकर आजाद कराई। जब हम प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब हम फिरंगियों के बारे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से उनके खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासक का जड़ हिला देता था। उसके बाद 62-65-71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात यूं होते थे तो प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नंदयालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। मैं नहीं मानती कि तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है। मैं उनसे पूछना ये तिरंगा देशभक्ति कहलाएगा तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी के 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की जाम में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वह उसकी देशभक्ति कहलाएगी? वह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति कहलाती है, जो उसे यह करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है, वह जानता है तो सिर्फ भोजन की निवालों को जानता है। अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण ये देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। अगर देशद्रोही परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहने वाले जमीन पर वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है।